ये हमारा लास्ट वाला चैप्टर है, क्योंकि 1 से लेके 8 चैप्टर ही तक हमारा सिलेबस था दिवाली से पहले तक का, ठीक है, अक्टूबर तक का। तो आज ये चैप्टर है 8 चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर है। इसको मैं आपको फिर से समझा दूँगी, ठीक है ना। इसमें है, ये मैंने पहले भी आपको समझाया, पर एक बार फिर से ये रिवीजन में इसका करवा रही हूँ। ओके। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब बड़ा होने से क्या फ़ायदा है, जैसे इसमें पेड़ खजूर के पेड़ का इसमें उदाहरण दिया गया है। पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी माने पथिक जो होते हैं, राहगीर और पंछी, उनको क्या है, छांव नहीं मिलती और फल भी इतनी दूर लगते हैं कि उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत परेशानी होती है, ठीक है। अभी दूसरा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, मार सार सार को गही रहे, थूता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसे मतलब साधु कैसा होना चाहिए, सूप की तरह। सूप मतलब जो गेहूँ को साफ़ करने का एक वो होता है, जैसे चलनी होती है वैसे ही सूप होता है। तो वो क्या करता है, अच्छे अच्छे गेहूं को अंदर रखता है और जो थूते माने खोखले होते हैं गेहूं और कचरा, उसको बाहर निकाल देता है। तो साधु कैसा होना चाहिए, ऐसा साधु होना चाहिए जो अच्छे गुणों को दूसरों को दे, ठीक है। अभी है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। माखी गुड़ में गड़ रहे, माखी माने मक्खी, ठीक है। वो क्या करती है, गुड़ में खाने के उसको गुड़ को खाने के लालच के से वो क्या है, गुड़ पे बैठती है और उसके जो पैर हैं, पंख हैं, वो उसमें लिपट जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब वो गुड़ खा लेती है, उसके बाद जब वो उठने के लिए होती है तो वो उठ नहीं पाती, क्योंकि वो उसमें चिपक जाती है। उसके लिए वो क्या करती है, हाथ मलती है, मतलब हाथों को हिलाती है और सिर को भी बार बार निकालने की कोशिश करती है, परंतु वो लालच से नहीं निकल पाता है। इसका मतलब ये है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें मक्खी का हमें उदाहरण दिया है। किसने दिया है ये किसके दोहे हैं, कबीर जी के, ठीक है। फिर आगे है, अभी तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए चलिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति माने तरह तरह के अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ठीक है। अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़क स्वभाव वाले हैं, नरम स्वभाव वाले हैं, अलग अलग सबके विचार हैं, ठीक है। तो क्या है, हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव कैसे मिलकर रहती है, उसी तरह से। तुलसी हाय गरीब की, कबू न खाली जाए, मुँह मृग ढोर के चाम से लो भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए, जो गरीब लोग होते हैं उनकी हमें बद्दुआ हाय कभी नहीं लेनी चाहिए, उसकी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। जिस तरह से मरे हुए जानवर के चमड़े से जो धौंकनी बनाई जाती है, उससे क्या होता है, लोहा होता है, वो भस्म हो जाता है, ठीक है। अब आगे के हैं, रईमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं, अब ये दोहे किसके हैं, रहीमदास जी के। तो रहीमदास जी बोलते हैं कि धागा, प्रेम का जो धागा है, प्रेम की जो डोर है, वो तोड़ो मत, ठीक है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर वो प्यार का धागा, प्रेम का धागा टूट जाता है तो वो दोबारा जब जुड़ता है तो उसमें दरार गांठ पड़ ही जाती है, ठीक है। तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पिय ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजानी। तरुवर माने पेड़ फल नहीं खाता, ठीक है, वो अपने फलों को खुद नहीं खाता ना, ताला वो अपना पानी खुद पीता है। सरवर माने ताला, वो अपना पानी खुद नहीं पीता। तो फिर रहीमदास जी क्या कहते हैं, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजानी। तो जो सज्जन और अच्छे पुरुष होते हैं, वो संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं, दूसरों के अच्छे कामों को करने के लिए, ठीक है, दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए, उनकी भलाई के लिए। फिर आगे का है,
रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर हमें छोटे लोगों को नहीं भूल जाना चाहिए। लघु माने छोटे लोगों को छोड़ नहीं देना चाहिए। तो उसके लिए क्या है उदाहरण क्या दिया है कि जैसे कभी कभी हमें सुई की आवश्यकता होती है, परंतु उसमें हम तलवार का काम सुई नहीं कर सकती, और न ही सुई का काम तलवार कर सकती है, और न ही सुई का काम तलवार कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर हमें छोटों को नहीं भुला देना चाहिए। ठीक है, ये रहीमदास जी के दोहे थे। ये शब्दार्थ मैंने पहले वाले उसमें बताई ही थी आपको। ये रिवीजन था आज का, क्योंकि ये सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और क्वेश्चन आंसर भी मैंने सारे डाल दिए हैं सिर्फ इस चैप्टर के। बाकी है वो मैं आपको करवा दूंगी। और अभी आपके 50 मार्क्स का आगे जो एग्ज़ाम आएगा अक्टूबर में, तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और जो 50 मार्क्स का है उसमें आपको क्वेश्चन ऊपर अच्छे से लिखना है और राइटिंग अच्छी लिखनी है। और जब क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाए उसके बाद 1-2 लाइन छोड़नी है, फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू करना है और आंसर अच्छी तरह से लिखना है। कोई बच्चे अच्छी तरह से नहीं लिख रहे हैं तो चेकिंग में भी प्रॉब्लम आता है और अशुद्ध बहुत लिख रहे हैं ना, इसलिए ध्यान से पेपर सॉल्व करना है और अच्छी तरह से उसको कर देना है ना। और अभी से आप अपनी तैयारी शुरू करो, आगे मैं रिवीजन के वीडियो और भी डालूंगी। हाँ।